बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों के प्राचीन राज्य दानवपुर में एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वह एक गर्वित और अभिमानी शासक था जो भगवान विष्णु को अपने सबसे बड़े शत्रु मानता था। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में घोषणा की कि उसके प्रदेशवासी किसी भी देवता की पूजा नहीं करेंगे और उसने खुद को परम अधिकारी मान लिया। हालांकि इस अंधकारमय शासन के बीच एक रोशनी की किरण भी थी। उसका खुद का पुत्र प्रहलाद। उसके पिता के आशीर्वादों के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उसकी अड़चनों के बावजूद प्रहलाद की श्रद्धा और भक्ति उसके पिता को बेहद क्रोधित करती रही। उसने कई बार पुत्र को मना करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु की दिव्य सुरक्षा ने प्रहलाद को हर प्रयास से बचाया। निराश और उत्सुक होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता मांगी। उसके पास एक वरदान था जिससे वह आग में नहीं जल सकती थी। उसके इस शक्ति में विश्वास करते हुए हिरण्यकशिपु ने एक योजना बनाई। होलिका, जो अपनी अस्थायी रक्षा में विश्वास करती थी, ने पुत्र प्रहलाद को गोदी में बैठाकर आग में प्रवेश किया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस आग में भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद अद्भुत रूप से सुरक्षित रहा। इस बुराई पर अच्छाई की जीत की घटना के बाद होली का त्योहार मनाया जाने लगा। यह शुभारंभ से ही भलाई की ओर की प्रेरणा स्थापित कर दी गई। लोग इस महाकाव्य की याद में साल भर मिलकर रंग बिरंगे त्योहार का आनंद लेते हैं, प्रहलाद की अद्वितीय भक्ति और भगवान विष्णु की दैवी सुरक्षा की याद में। समय के साथ होली की कहानी एक सांस्कृतिक घटना में बदल गई, धार्मिक सीमाओं को पार करके और सभी पृष्ठभूमियों के लोगों के लिए प्रिय हो गई। समुदाय